जी देख लीजिए। ठीक है। तो हमने ये क्या किया, ये हमने रिवर्ट में नंबर को प्रिंट किया, उल्टा नंबर प्रिंट किया रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, 9 से लेके 1 तक। जी ठीक है। अब इसमें हम बहुत जी। चीजें कर सकते हैं। हम इसमें वो भी कर सकते हैं कि 1 से लेके 50 तक नंबर है, उसके बीच में कौन सा नंबर ऑड है कौन सा नंबर इवन है, वो भी फाइंड कर सकते हैं ना। जी कैसे करेंगे आप मेरे को बताओ, कैसे करेंगे। पहले आई को शुरू करेंगे 1 से। ठीक है, जी। कहाँ तक चलाएंगे, 50 तक। राइट। ठीक है। 50। अब जी। इनटू हाँ, अब यहाँ पर हम एक इफ लगा देंगे अंदर। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इफ क्या कर सकते हैं, आई इक्वल टू। परसेंटाइल टू ई डबल इक्वल्स टू 0 अगर होता है तो क्या कर सकते हैं हम, तो वो नंबर क्या होगा, अगर उसका रिमाइंडर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, नंबर इवन हो जाएगा। राइट। हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं जी। आई प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं इवन नंबर। इस इफ का हम एक एल्स बना सकते हैं अंदर ही, और यहाँ पे ये लिख सकते हैं एल्स में, लिख सकते हैं आई प्लस, यहाँ पे ये वाला नंबर क्या है, ऑड नंबर। राइट। अगर हम अपना कोड चला देंगे तो राइट, क्या होगा देख लेते हैं। आई डिवाइडेड बाई 2 है तो करो राइट। तो आप यहाँ पर देखोगे हर एक नंबर लिखा गया, और हर एक नंबर के आगे लिखा गया वो इवन है या ऑड है। यस। ठीक है। जी। ठीक है। इस कोड में डाउट आपको कुछ ओके। हल्का फुल्का भी। तो इस तरीके से आप बहुत सारे कोड्स कर सकते हो फॉर लूप के ऊपर। ठीक है। ओके। जी। इसमें कोई डाउट आपको, इंदर एंड नहीं तनुश्री, कोई डाउट अभी फॉर लूप नहीं, में अभी तक। नहीं नहीं ठीक है, सर बाकी और ज्यादा भी हम तो। बहुत सारे क्वेश्चंस आई करेंगे। जस्ट अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, मैं और भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा जो इस वीक आप जी करोगे। ठीक है, फॉर राइट लूप के ऊपर अभी के लिए राइट राइट क्लियर है। राइट। आपकी कमांड जी। बनाने के लिए मैं आपको और राइट, अभी के लिए क्लियर है। हाँ। अभी जी। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज ओके एरेज। सर। ठीक है। अरे। और जी। हम 2 तरीके के एरे कवर करेंगे, एक 1D एरे, एक 2D एरे। ठीक है। जी। अभी हम बेसिक से है शुरू करेंगे एकदम। सबसे 1D एरे होता है, फिर उसके बाद 2D एरे होता है। 2D एरे जो होता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है, हमारा रोज एंड कॉलम के फॉर्म में होता है। पहले हम 1D एरे देख लेते हैं, सबसे सिंपल। ठीक है। ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम एक सिंगल वेरिएबल बना रहे थे। राइट। अगर मैं आपको बोलता था कि एक वेरिएबल बनाओ, तो आप लोग क्या करते थे, सिंपल लिख देते थे इंट ए बी। राइट राइट। ऐसे लिख देते थे। अब हम जी। क्या कर सकते राइट। हैं, अब हम एरे बेसिकली होता है क्या, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है। जी। बेसिकली एरे का मतलब ये होता है कि जिसमें हम सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। 2 3 मतलब, सही। सबसे पहला तो पॉइंट है सेम टाइप मल्टीपल वैल्यूज, सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यू। ठीक है। सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर स्टोर कर सकते हैं किसमें, एक ही वेरिएबल पे, सिंगल वेरिएबल पे। ठीक है। ओके। ये 3 पॉइंट याद रखने हैं हमें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जी। आप लोग, अगर मैं बोलता हूँ कि आप एक इंटीजर बनाओ एज का। ठीक है। इसके अंदर वैल्यू स्टोर करा दो 10। राइट। ओके। क्या आप इसके अंदर ठीक 10 है। के बाद एक और वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 11 भी स्टोर कर सकते हैं, 10 11 नहीं कर नहीं। सकते, सिर्फ एक ही अब वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। जी। एरे क्या जी। बोलता है, राइट एरे बोलता है कि भाई, अब आप क्या कर सकते हो, जब आप एरे बना रहे हो तो आप सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यू को एक ही वेरिएबल पे स्टोर कर सकते हो। जी। गॉट इट। एरे बोलता है ये चीज पॉसिबल है। ये चीज पॉसिबल कैसे है, बस आप यहाँ पर क्या लगाओ, एक एरे का सिंबल लगाओ, इसको बोलते हैं एरे का सिंबल। ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पर आप सेट ऑफ वैल्यूज भी दे सकते हो, सेट ऑफ वैल्यूज। आप ऐसे करो, यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू साइन करो, 10 11 13 40, मतलब कुछ भी दे दो। ओके। आपने क्या करा, 4 वैल्यूज स्टोर ओके। करा दी। ठीक है। एक ही वेरिएबल के अंदर चार राइट वैल्यूज स्टोर करा दी। डेफिनेशन पढ़ो क्या, सेम टाइप मल्टीपल वैल्यू
सेम सिंगल टाइम। वेरिएबल, ठीक है। हम्म, ओके, अगर मैं सेम राइट। टाइम, जी, मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग स्टोर कराता हूँ तो क्या ये चलेगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि नहीं मैंने क्या चलेगा, वो बोला तो था, इंट हो सेम गया ना। टाइप, सेम टाइप, सेम टाइप राइट। राइट। वेरिएबल। ये क्या टाइप जी, सेम है? टाइप सेम नहीं है। टाइप किससे मैच करेगा नहीं, हमेशा? नहीं, टाइप यहाँ से मैच करेगा, ये टाइप होगा, वेरिएबल। ठीक है। वेरिएबल्स। ये राइट। बोलता है कि मैं एक बकेट हूँ, मैं कौन सा बकेट हूँ? इंटीजर का बकेट हूँ, ठीक है। तो मेरे अंदर सिर्फ जी, और सिर्फ जी, राइट। इंटीजर ही इंटीजर। आएगा, जी, ठीक है। मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही आएगा। ओके, जी। इसमें क्या कर इसमें एक सकते चीज हैं पूछो। यहाँ पर? हाँ जी, पूछो। हम्म, जैसे मैंने ये लिखा कि 11 12 13, मैंने 1 to 50 लिखना है, तो हाँ वो हाँ, वो कैसे शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ? मैं 1 to 50 वन टू एक थ्री साथ? फोर ऐसे तो लिखूंगा नहीं। नहीं नहीं, एक राइट। साथ ही लिखना पड़ेगा। आपको ऐसे कह रहे हो ना, 1 से लेके 50 तक पूरे नंबर लिखने हैं, ऐसे? जी, राइट। नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई तो पॉइंट वो नहीं एक बनता 1 to 50, ये कोड नहीं है, ये तो जस्ट वैल्यू स्टोर कराने के लिए है। इसमें आपको 1 to 50 क्यों लिखना? अगर आपको 1 to 50 लिखना भी पड़े तो आपको ऐसे ऐसे करके लिखना पड़ेगा। अगर आपको लूप के अच्छा, थ्रू एरे सिंगल सिंगल बनाना है, करके वो लिखना थोड़ा सा पड़ेगा। एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे ना। आप ठीक चाहते हो है। कि एरे अपने आप ही ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाए, वो भी चीजें हम पढ़ेंगे आगे, बट राइट। हाँ, वो चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे, एरे को कैसे अपने आप ही ऑटोमेटिकली री इनिशियलाइज ठीक। करना है, ठीक है। कोड ठीक के है। थ्रू हम कैसे एरे बना सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें भी हम देखेंगे, बट अभी हम जस्ट एरे समझ रहे हैं, एरे होता क्या है, ठीक है। ठीक है, उसका जी, बेसिक कॉन्सेप्ट है हाँ, अभी। बेसिक समझ रहे हैं अभी हम। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को ओके। स्टोर कराते हैं एरे के अंदर, ठीक है। दिस जी, इज द वे टू स्टोर अ वैल्यू इनसाइड एन एरे, ठीक है। अब एक बात एरे के अंदर समझने वाली बात है, एक समझना पड़ेगा एक बात आपको। एरे होता क्या है, सबसे पहले ये समझो आप। जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, इंट ए इक्वल्स टू 10 लिखते हैं, तो हमारे सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक ऐसे मेमोरी एलोकेट होती है 10 को, कुछ बाइट्स ऑफ मेमोरीज होती है। फॉर एग्जांपल आपने इंट ए इक्वल्स टू 10 लिखा, तो इस बॉक्स के अंदर कुछ मेमोरी होती है जो हमारे सिस्टम में जो बनती है ना, तो ये कुछ मेमोरी लेता है बाइट्स में, तो वो कुछ मेमोरी लेता है, और वो इसका साइज होता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस ए ठीक वेरिएबल है। को, जो इतनी। पहले इंट ए था, अब आपने उसको एरे बना दिया। आपने क्या बना दिया, उसको एरे बना दिया। अब क्या होगा, जितनी मेमोरी वो अरे। लेता था ना, वो मेमोरी डिवाइड हो जाएगी। अब पहले क्या होता था, पहले आपने इंट ए इज इक्वल्स टू 10 लिखा, इंट एज इज इक्वल्स टू 10 लिखा, तो वो राइट। सिंगल, मतलब हमारे सिंगल बॉक्स के अंदर कैप्चर होता था, और कुछ हाँ, उसकी मेमोरी वैल्यू एलोकेट पूरी होती थी, ठीक 10 हो है। गई। अब क्या हो गया, अब हम्म, आपने मल्टीपल वैल्यूज ओके। कर दिया। अब क्या होगा, आपका जो अंदर का बकेट है ना, वो डिवाइड हो गया ऐसे। जितने आप वैल्यूज जी, करते जाओगे एरे में, ये उतना डिवाइड होता जाएगा, ठीक है। उतना ये डिवाइड हो जाएगा। मेमोरी जी, उतनी ही लगेगी, बट वो आपस में डिवाइड होती जाएगी, ठीक है। अब बेसिकली ओके, आपने किया क्या, ओके। आपने इसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर कर दी। पहले के अंदर 2 रखा, फिर आपने 3 रखा, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे 4 रखा, हम्म। फिर आपने यहाँ पे 6 रखा, फिर आपने यहाँ पे 9 रखा, फिर आपने वापस यहाँ पे 1 रख दिया, ठीक है। पहले क्या था, आपने यहाँ पर सिंगल एक वैल्यू रखी थी। जब आप सिंगल वैल्यू रखते थे, तो आप सिंपल, अगर आपको सिंगल वैल्यू यूज करनी होती थी, आप कैसे यूज करते थे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन लिखते थे, उसके अंदर वेरिएबल का जी, नाम लिख देते थे, तो वो हम्म। वेरिएबल आ जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पर इंडेक्सिंग काम करेगी। यहाँ पर क्या 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 काम करेगा, यहाँ पर इंडेक्सिंग काम करेगी। तो इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, पहले कोई इंडेक्सिंग नहीं होती थी, अब क्या है, यहाँ पे इंडेक्सिंग है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट होता है, उसका जो इंडेक्स होता है वो 0 होता है। क्या इंडेक्स होता है? 0। जी, 0। सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है? राइट। 1। थर्ड 1 एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है? 2। ओ, वैसे ही 2 फोर्थ का क्या होता है? 3 4 3। ऐसे। फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो हमेशा याद करना है एरे का, हमेशा याद रखना है ये बात, क्या कि एरे का इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ? शुरू होता है? 0 से शुरू होता है, ठीक है। जीरो से। 0 से। तो ये इसका 0 से है, तो ये कौन सा एलिमेंट है, कौन सी पोजीशन पे है ये, कौन सा इंडेक्स पे है? पहला 0 जीरो। 0 फर्स्ट पे इंडेक्स। है, 0 और है। और ये कौन से इंडेक्स पे है? वन। 2nd 1 पे, पे, एग्जैक्टली। फर्स्ट पे है। यस 1 यस यस, 1, ठीक है। फर्स्ट पे। तो आपने सही बोला। तो इंडेक्सिंग में कोई प्रॉब्लम आपको समझने में? नहीं। नहीं, 0 1, ओके। ठीक है। हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। हाँ, ठीक है। जी, ठीक है। तो हमने क्या सीख लिया, हमने 2 चीजें सीख ली। सबसे पहले हमने सीख लिया हाउ टू क्रिएट एन एरे, आपने एरे जी, बनाना सीख लिया, ठीक है। और दूसरा जी, आपने क्या सीख लिया, इंडेक्स सीख लिया, ठीक है। इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, इंडेक्सिंग। ठीक है। जी, अब बात आती है तीसरे चीज की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ टू एक्सेस एन एरे, ठीक है। एरे के वेरिएबल को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू ओके। एक्सेस एन एरे, ठीक है। एरे को एक्सेस कैसे करेंगे,
फॉर एग्जाम्पल मैं, इंद्रजीत कहता है कि मेरे को 56 चाहिए, ठीक है, और तनुश्री कहती है मेरे हम्म को इसमें से 11 वैल्यू यूज करनी है, और इंद्रजीत आप बोलते हो कि मेरे को 56 यूज करना है। ठीक है, फिफ्टी तो कैसे सिक्स करेंगे? तो सबसे पहले एरे को एक्सेस करने का सिंटेक्स ही होता है, एरे का नाम, ठीक है, एरे का नेम, 56 1। और यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट, जो एरे वाला ओके ब्रैकेट होता है उसके अंदर इंडेक्स, ठीक है। ओके। अब इसका यूज करके हम देखते हैं कैसे एक्सेस कर पाएंगे हम एरे को, ठीक है। तो एरे का नाम क्या है? एज। एज। मैंने क्या बोला था? एज, फिर एरे का ब्रैकेट। अब इंद्रजीत आपको कौन सी वैल्यू राइट। चाहिए थी? 56 चाहिए थी। इसकी इंडेक्स क्या है? थर्ड। 56 तो थर्ड वन 0 टू 1 थ्री 2 थ्री 3 थ्री 3 ओके, थ्री। 3। अब तनुश्री आपकी वैल्यू कौन सी थी? 11 थी। आपकी वैल्यू का इंडेक्स क्या है? 11 1। 1। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वेरिएबल का नाम और उसका इंडेक्स, एज। ठीक है। यस जी। अब इसको हम चला देते हैं, अब देखते हैं इसका आउटपुट, ठीक है। Yes. ठीक है, तो हमने आप दोनों की वैल्यूज ओके। को यस पकड़ आ लिया, गया। ओके जी। ठीक है। जी गॉट इट? तो इसमें मैं वो भी लिख सकता हूँ क्या? एज क्या? ब्रैकेट्स में इंदर 3 करके। हाँ हाँ, आप वो भी लिख सकते हो। आप ये कह रहे हो कि इन ब्रैकेट्स के अंदर हम वैल्यू डिफाइन कर दे, मतलब हमने जो एरे का सिंबल हाँ बनाया है, जैसे। इस, मतलब इस सिंबल के अंदर अगर हम वैल्यू डाल दे तो क्या होगा, राइट? आप ऐसा कह रहे हो, जैसे कि इसमें राइट। कितने, 1 2 3 4 5 6, मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे कह रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं, मैं नीचे कह रहा हूँ 13th में। जैसे मैं उसमें इंदर 3 भी लिख सकता हूँ ना, और उसमें 56 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर 30, ओके। इस लाइन में एज एज की जगह। राइट। एज की जगह आप जैसे फिफ्टी जैसे सिक्स मैंने लिखोगे? एक नहीं 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 एज नहीं, की जगह ब्रैकेट के इंटर। अंदर ही। ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिख सकते हो? 56 एज तो ऐसे कह रहे हो लिखेंगे आप? ही। हाँ मैंने हाँ। नहीं नहीं, मैंने ये बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर अगर इंदर +3 करूंगा तो वो इंदर 56, तनुश्री 11 हो जाएगा ना। जैसे हम अच्छा, एक आप वैल्यू वो यहाँ देते पर हैं, जैसे हम प्लस, उसमें प्लस कह रहे हो? नहीं ऐसे प्रिंट कह रहे हो? करने के लिए प्लस। एक वैल्यू। ऐसे कह रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं। इसके अंदर प्लस कह रहे आप हो ऐसे? सिंपल 3 के आगे इंदर लिख सकते हो। 3 के आगे इंदर 3 के लिखना। आगे इंदर यहाँ पे, इसके अंदर? राइट। नहीं नहीं, इसके 3 के अंदर तो, आगे। 3 के आगे यहाँ कह रहे हो क्या? हाँ, नहीं, जैसे जो किसका हमारे वैल्यू है सबको ब्रैकेट्स है क्लियर ना। करने के लिए। हाँ हाँ। हाँ, जैसे किसका वैल्यू है, ये इंदर का हम्म 56, इंदर 56 मुझे प्रिंट कराना है, या इंदर तनुश्री फिफ्टी 11 सिक्स प्रिंट अच्छा कराना अच्छा, है। वो तो आप ऐसे लिखोगे ना, वो तो सिस्टम है। वो तो आप ऐसा कोड कह रहे हो, ये लिखना है क्या आपको? अच्छा ऐसे ठीक है। वो तो सिस्टम हाँ प्रिंट ठीक है, स्टेटमेंट है, वो वो तो आप कुछ मुझे भी लिख के प्रिंट कर सकते हो। ओके उसका एरे से कोई ठीक है, जी। रिलेशन मुझे नहीं लगा है। वो 3 के आगे होगा शायद, मुझे ये लग रहा नहीं नहीं था। नहीं नहीं, वो नहीं। तो सर ठीक है, वो भी बेसिकली, प्रिंट होगा सर। हाँ हाँ, इन होगा प्रिंट इंदर, अब यहाँ पे इंदर। इंदर और हाँ ये 56 प्रिंट। प्रिंट हो जाएगा। ये तो प्रिंट स्टेटमेंट है, हाँ सिंपल। राइट। जी। ठीक है, ये पर्टिकुलर उसके आगे ही हमेशा डिफाइन होता है। हम्म ठीक है, तो हम्म, ये बेसिकली आपका डन। क्या हो गया? एरे को एक्सेस करने का तरीका हो गया, ठीक है। जी। राइट। ठीक है, तो हमने क्या सीख लिया? एरे अब बनाना सीख ऋषभ लिया। हाँ। हाँ ऋषभ, आप एक और चीज बता रहे थे, वो इंट के आगे 6 लिख के वो क्या बता रहे थे? इंट के आगे 6 int। लिख के? कहाँ पे? हाँ, आप 6 लिख रहे थे ना ऊपर, लाइन नंबर 9 पे, जब मैंने कहा लाइन था कि नंबर नहीं मैं 9 ये नहीं पे? बोल रहा। नहीं, और मैं, जो 1 2 3 4 5 6 जैसे वो 6 तो आप कुछ भी लिख सकते हो, एनी नंबर ऑफ वैल्यूज लिख सकते हो यहाँ पर। 0 ठीक है, 1 वो कुछ और होगा। ठीक है। ओके। हम्म। ठीक है, तो ये तरीका होता है हमारा एरे को डिक्लेयर करने का, ये जी तरीका होता है हमारा एरे को एक्सेस करने का, ठीक है। और जी हमने क्या राइट। क्या सीखा? एरे बनाना सीख लिया, ठीक है। बनाने एक तरीका जी और होता है हमारा एरे बनाने का, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो हम इसके एरे के ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं, ठीक है। उसमें हम फिक्स साइज के भी एरे क्रिएट कर सकते हैं, बट एज सच वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। अभी के लिए जस्ट हम शुरू कर हम्म, रहे हैं, तो अभी के लिए हम इतनी चीजें भी ध्यान रखें तो काफी है, ठीक है। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हो एरे के अंदर, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा हम यूज भी करने वाले हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर, ये फाइंड करना कि एरे की लेंथ कितनी है।
ओके। ओके। ठीक है। जैसे इस एरे की लेंथ कितनी है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम? वो हम ऐसे फाइंड करेंगे। अगर मेरे को फाइंड करना है एरे की लेंथ कितनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले एरे का नाम लिखेंगे। एरे का नाम क्या है? एज डॉट एच। करके लेंथ करेंगे। डॉट करने का मतलब होता है जी। मेथड कॉल होना, डॉट लेंथ। ठीक है। अब एज, एरे का नाम, फिर डॉट, फिर लेंथ लिखेंगे। ये क्या करेगा? ये बताएगा इस एरे की लेंथ क्या है। इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 4 सिक्स। 5 6। ठीक है। सिक्स राइट। तो ये प्रिंट कर देगा आपका 6। ठीक है। लेंथ जब हम निकालते हैं तो उसकी काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? 1 से। इंडेक्सिंग की काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? 0 से। ठीक है। 0 से। 0 ठीक है। अब लेंथ हम एक 6 बहुत, है, 0। हाँ, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं इसमें, जो हमने लूप सीखा। अब हम वो जो लूप हमने फॉर लूप सीखा ना, उसकी मदद से मैं, अच्छा एक बात आप मेरे को बताओ सबसे पहले तो। अगर मैं कहता हूँ इस एरे के अंदर 100 एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल इस एरे के अंदर 100 एलिमेंट है, मेरे जी। को हर एक एलिमेंट चाहिए। राइट। मेरे को हर एक एलिमेंट चाहिए। तो आप क्या मेरे को बारी बारी लिख के दोगे? एज ऑफ 0, एज ऑफ 1, एज ऑफ, नहीं। एज ऑफ नहीं 3, सर। एज ऑफ 4, राइट? नहीं। हम नहीं। क्या कर रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है ये समझो। सबसे पहले एज ऑफ 0, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? हम्म कॉमा, एज ऑफ 1। 1। ऐसी कॉमा कॉमा डॉट 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 कहाँ तक चाहिए हमें? एज ऑफ, जहां तक भी हमारा एंड एन नंबर ऑफ एलिमेंट है, मान के चलो 50 तक है तो 50 तक चाहिए। जी। जी। ठीक है। डॉट 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 एज ऑफ एन। ठीक है। यही इंडेक्स होते हैं एरे के, जो मैंने लिखा है ऊपर अभी। जी। यहाँ पर क्या है? ऐसा कौन सा नंबर है यहाँ पर जो बार बार रिपीट हो रहा है? एज तो हमेशा रहेगा, एज तो हमेशा रहेगा, वेरिएबल का नाम है, राइट? उसके अंदर का जी। इंडेक्सिंग बार बार चेंज हो रही है, राइट? जी। राइट। राइट। इंदर, एज के अंदर का राइट अपडेट हो रही वेरिएबल है वो। बार बार चेंज हो रहा है। पहले वो 0 है, फिर वो 1 हो जा रहा है। 1 के बाद वो 2 हो जाएगा, 1 2 हो के रहा बाद है। वो 3 हो जाएगा, 3 के बाद 4 5 6 7 8। यही चेंज होगा। ठीक है। कहाँ तक चेंज होगा? जहां तक आपका एरे होगा। कहाँ तक 50 है? या 0 फिर 1 जहाँ तक। 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो ये तो हमको पता है कि यार जी। एज तो फिक्स है, उसके अंदर का जो ये है बंदा, नंबर है, ये एक एक से इंक्रीमेंट होता है। ये 2 से तो इंक्रीमेंट नहीं होता ना। 0 के बाद 3 तो कभी नहीं होता। 0 के बाद 2 तो नहीं नहीं। होता। 0 के बाद हमेशा 1 होता है, राइट? अगर हमको पूरा एरे राइट। रीड जी। करना है तो वो 0 के बाद बन जाएगा, राइट? जी। तो हम इसके ऊपर लूप कैसे अप्लाई करें? तो इसके ऊपर हम लूप अप्लाई करते हैं सबसे पहले। ठीक है। सबसे पहले हम तो स्टार्ट करते हैं आई को 0 से, क्योंकि हमारा पहला वैल्यू हमेशा 0 होगा, राइट? पहला वैल्यू हमेशा जी। 0 होगा। राइट। ठीक है। अब ये लूप कहाँ तक चलेगा? इस एरे की लेंथ तक चलेगा। इस एरे की लेंथ कितना है? 1 2 3 4 5 6। 6 7 8 9। 6। 9। नो 9 कैसे? लेंथ है ना। 1 2। अच्छा आपने इंक्रीज कर चार। दिया, ठीक है। इंक्रीज कर दी मैंने, हाँ। तो मैं इस यस एरे की सर। लेंथ तक राइट। जी। चलाऊंगा। राइट। इस राइट। एरे की लेंथ कहाँ तक है? कैसे फाइंड करूंगा? एज 9 डॉट लेंथ। एज डॉट लेंथ। लेंथ के अंदर क्या है? आई, मतलब आई की वैल्यू तो 0 से शुरू हो रही है। अगर मैं आई इज लेस देन एज डॉट लेंथ लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? आई इज लेस देन 9। ठीक है। जी। राइट। राइट। फिर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? आई को प्लस प्लस करता हूँ, इसका मतलब क्या है? आई की ओके। वैल्यू 1 से बढ़ जाए। ठीक है। जी। अब मैं समझ यहाँ पर क्या गई। राइट। करता हूँ? अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? मुझे चाहिए वैल्यू पूरे एरे की। मेरे अंदर, एरे के अंदर जितने एलिमेंट है, सबकी वैल्यू चाहिए। तो सबकी वैल्यू निकालते हैं कैसे? इसका क्या इंडेक्स है? 0 है। 0। जीरो। जीरो। इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? एज ऑफ, एज एज ऑफ 0 लिखूंगा, राइट? एच ऑफ 0। 0। यस। और सेकंड वैल्यू चाहिए तो एज ऑफ 1 लिखूंगा। थर्ड के लिए एज ऑफ 2, फोर्थ के लिए एज ऑफ 3, एज ऑफ 4, एज ऑफ 5, ऐसे लिखूंगा, राइट? बट यार ऐसे तो काम जी। चलेगा नहीं। नहीं। लूप को ब्रेक राइट। किया। तो मेरा लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? ध्यान दो, मेरा लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? मेरा लूप 0 से शुरू हो रहा है, और कहाँ तक चल रहा है? ये आई इज लेस देन एज, एज एज डॉट लेंथ के अंदर क्या वैल्यू है? ये क्या वैल्यू रिटर्न 9। करेगा? 9 रिटर्न करेगा। 9। इसका मतलब क्या? आई इज लेस देन 9, आई प्लस प्लस। तो इसके अंदर मैं आई लिख सकता हूँ क्या? यस। लिख सकते हैं सर। लिख सकते हो, लिख आई लिख का। सकते सकता हो। हूँ, एग्जैक्टली exactly। अब देखो हो क्या रहा है। इस लूप को समझो, हो क्या रहा है। सबसे पहले आई की वैल्यू 0 असाइन करी यहाँ पर हमने। अब ये क्या चेक कर रहा है? 0 इज लेस देन एज ऑफ लेंथ। 0 इज लेस देन एज ऑफ लेंथ। ठीक है। विच इज ट्रू। हम्म। 0 इज लेस देन 9। ठीक है। ये ट्रू यस हो रहा है। सर। राइट। जब ये ट्रू हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन आई की वैल्यू कितनी है? 0। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या लिखा आ जाएगा? एज 0। ऑफ 0। जीरो। क्या प्रिंट हो 0। जाएगा? एज ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। फिर ये यहाँ पर जाएगा,
आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। अब क्या हो गया, 0 के बाद ये वैल्यू इंक्रीज 1 हो कर गई। देगा। तो अब ये क्या चेक करेगा, 1 वन 9 से छोटा राइट। है या नहीं है। हाँ जी 1 9 से छोटा है, तो नीचे क्या प्रिंट हो जाएगा, एज ऑफ आई की जगह क्या 1, आई की जगह 1 और स्टोर हो गया। 10 चलेगा, 9 ये तक कैसे से चलेगा, चलेगा। ऐसे 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8, जी 8 तक चलेगा ये, ठीक है। 6 7 8। जब ये 8 हो जी गई वैल्यू, जी जब 8 हो गई तो राइट। चेक करेगा क्या कि 8 छोटा है क्या 9 से, 8 छोटा है क्या 9 से। हाँ जी जी 8 9 से छोटा है। जी। ट्रू। तो ये ट्रू हो गया, तो ट्रू यहाँ पर प्रिंट हो होगा। गया एज ऑफ 8। एज ऑफ 8 के अंदर क्या हो जाएगा, आखिरी वैल्यू उसकी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर जी। जाएगा, 8 को क्या कर देगा, 9 कर देगा। जब ये 9 कर देगा तो यहाँ 9 पे चेक राइट। करेगा कि 9 9 से छोटा है, नहीं फॉल्स। तो लूप ब्रेक हो जाएगा, तो नहीं। फॉल्स। पूरे के पूरे एरे के सारे ओके। एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। जी और लूप एग्जिट हो गई। देखो पूरा लूप एग्जीक्यूट हो गया, देखो सारे जी। प्रिंट हो गए हमारे। यहाँ से देखो 10 11 हम्म। 13 11 8। 8 9 8 वो 6 ऊपर 3। वाला हो गया। राइट। ये तो ऊपर वाले तो डिफरेंट है, ये जी तीन चीजें डिफरेंट है, ठीक है। जी। यहाँ से शुरू हुआ है, ओके। हम्म, ठीक है। 10 11 12 उसने कर तो दिया। हमने देखा ना लूप्स का यूज कैसे एरे ठीक के है। अंदर भी होता है। अगर आपको हम्म, एरे रीड करना हो तो आप क्या कर सकते हो, लूप का यूज करके एरे की वैल्यूज रीड कर सकते हो, ठीक है। जी ठीक है। अभी हम इस पे एक क्वेश्चन और, डन। मतलब एक एक और प्रैक्टिस के लिए एक टॉप, मतलब एक छोटी सी चीज और कर लेते हैं एरे के ऊपर। फिर मैं आपको क्या करूंगा जी इसके ऊपर, इस वीक तो आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए काफी चीजें हो चुकी हैं। लूप्स तीनों तरह के हो हाँ चुके हैं, काफी एरे हो होगी। चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको इनके जी ऊपर क्वेश्चंस दूंगा, बट इससे पहले मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर लेता हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई है एरे के ऊपर, ठीक है। जी जी। राइट। अब राइट। आप मेरे को बताओगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक हम्म एरे बनाना है जिसके अंदर मेरे को 3 वैल्यू स्टोर करनी है स्ट्रिंग की, ठीक है। हम्म, नेम, ओके। फादर नेम, मदर नेम, ठीक है। तो मैं वो कैसे स्टोर करूंगा, ओके। कैसे स्टोर करूंगा, नेम आप लोग मेरे को फादर बताओ। सबसे पहले मैं नेम। एक स्ट्रिंग बनाऊंगा, जी। ठीक है, उसका नाम राइट। कुछ आप भी रख स्ट्रिंग दूंगा वैल्यू नेम बनाओ। नेम, नेम हाँ ठीक है। नेम नेम। उसके आगे मैं नेम। एक सिंबल बना दूंगा ऐसे, ठीक है। तो जी। अब ये एरे बन गया, अब इसके राइट। अंदर तीन उसके वैल्यूज स्टोर कराई जा सकती है, ठीक है। ये हम्म, बना दूंगा मैं। राइट। अब इसके अंदर 3 वैल्यू डिक्लेयर कर दूंगा एक एक करके। सबसे पहले वैल्यू क्या, नेम। फादर नेम। फिर क्या नेम। करूंगा, बीच में कॉमा दे दूंगा, फादर मदर नेम। नेम। ओके मदर नेम। फिर एक कॉमा दे दूंगा क्या, फादर नेम, फादर नेम। यस सर। ठीक है। तो ये तीनों चीजें जी हमने स्टोर करा दी इस राइट। वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ जी। पर, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, इन तीनों को रीड करना है। सबसे पहले तो मेरे को इसमें से राइट। सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए, मदर नेम चाहिए। तो कैसे लिखूंगा मैं, कैसे यूज करूंगा उस वैल्यू को, या तो ऐसा बताओ, सबसे बड़ी मतलब, चलो ये सारी बातें छोड़ो, मेरे को ना इसमें से एक वैल्यू निकालनी है, फैच करनी है मदर नेम, और उसको एक मदर। स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करानी है। एक मेरे को, अब मेरे को पहले तो मैंने एरे बना लिया, उसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर करा दी। अब मेरे को एक स्ट्रिंग बनाना है जी जिसके अंदर मैं सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कराऊंगा, मदर नेम। वो मैं कर सकता हूँ क्या, हाँ मैं कर सकता जी हूँ। मैं एक ऐसे नाम रख जी। लेता हूँ, एक और स्ट्रिंग नया बना स्ट्रिंग कर। बना लेता हूँ, ठीक है। नेम। हम्म, एम नेम, कुछ भी नाम रख दो उसका, एम नेम, नेम। ठीक है। इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, इसका दूसरा एलिमेंट कैसे मिलेगा, नेम ऑफ 1, वन। गॉट इट। तो नेम मिल ऑफ 1 जाएगा के जी। अंदर क्या है, ओके। 0 के अंदर क्या है, नेम, नेम ऑफ मदर। 1 के अंदर क्या है, मदर नेम है। नेम। अब जो मैंने ये वेरिएबल बनाया है एम नेम, राइट। इसके अंदर क्या स्टोर हो गया, ओके। मदर नेम। वेरिएबल की मदर वैल्यू क्या नेम हो है, गया। मदर नेम। तो इनडायरेक्टली मैंने मदर क्या नेम। लिखा, इनडायरेक्टली मैंने राइट। यहाँ पर क्या लिखा, मदर। इनडायरेक्टली मैंने यहाँ पे ये लिखा, एम नेम, हम्म। मदर एम नेम। नेम इज इक्वल्स टू मदर नेम, मदर नेम। यस। मदर नेम। ठीक है। मैंने इनडायरेक्टली यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। हम्म। ओके। तो इस तरीके से जी हम जी एरे के अंदर से वैल्यूज निकाल के एक नए वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी। ये तो हमने सीख लिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें ये तीनों वेरिएबल को एक एक करके एक्सेस करना है। कैसे करेंगे, लूप लगाएंगे। हम्म, कैसे लगाएंगे जी लूप, आप लोग फोर मेरे को लूप। बताओ। सबसे पहले हम फॉर शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, इंट आई फोर। इज इक्वल्स टू 0। आई। नहीं इंट थोड़ा ना करेंगे। इन। दोबारा इंट करेंगे शुरू। हाँ आप वो नया फॉर लूप फॉर लगा रहे हो लूप। ना, नया फॉर लूप हाँ। बना रहे हो ना। ओके। तो फॉर लूप कैसे बनाते हैं, ये मैंने कहा अब इसकी वैल्यू रीड करनी है हमें। आई दस तो इन तीनों की वैल्यू रीड हम्म, करने के लिए भी एक फॉर लूप बनाना पड़ेगा ना। राइट राइट राइट। नहीं मुझे था स्ट्रिंग लेंगे हम। हाँ तो दोबारा कैसे ओके करेंगे, ठीक है। फॉर, अच्छा स्ट्रिंग क्यों लेंगे, ये तो इंटीजर है ना, इसके अंदर हम स्ट्रिंग नहीं ले सकते कभी भी फॉर लूप के अंदर। ये तो इंटीजर है ना, इंडेक्सिंग है ना इसकी, 0 राइट का इंडेक्स, राइट 1 राइट समझ जीरो गया वन ये टू का जी। इंटीजर इंडेक्स वैल्यू में। 2। इंडेक्सिंग तो हमेशा इंटीजर होगी ना। राइट तो हम ये जी इंडेक्सिंग कैसे राइट बना रहे हैं, हम राइट कहाँ से राइट। बना रहे हैं, इंट
आई इज इक्वल्स टू Hint. 0। आई प्लस आई इज लेस देन कहाँ तक, इस एरे की लेंथ तक। जी Right. सही बोल रहा हूँ मैं? Name जो dot वन ट्रू length. क्या कर देंगे, आई को प्लस ट्रू प्लस कर देंगे। अब मेरे को एक एक करके Plus सारी plus. वैल्यूज प्रिंट करानी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसमें, Just आई out. कैसे कर सकता हूँ, आप लोग बताओ मेरे को। सिस्टम इसमें आप और दोगे नेम, सबसे पहले हाँ नेम, फिर ब्रैकेट में आई। फिर उसके बाद ब्रैकेट में आई. आई राइट. ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक एक करके जी सारी राइट. वैल्यूज को रीड कर देगा। जी ठीक है, नेम हो गया यहाँ पर, राइट. मदर नेम आ गया यहाँ पे, फादर नेम आ गया। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीजें सीख ली आज। सबसे पहले हमने सीखा एरे बनाते कैसे हैं। ओके. ठीक है, फिर उसके हम्म. बाद हमने क्या सीखा, एरे बनाते कैसे हैं। और उसके बाद हमने क्या सीखा, एरे की इंडेक्सिंग क्या होती है। ठीक है, राइट. जी क्या सीखा, एरे की वैल्यूज को यूज करना सीखा, एक्सेस कैसे करते हैं, कैसे करते हैं एक्सेस की, एरे की वैल्यू, एरे का नाम, एरे का नाम और उसके अंदर उसका इंडेक्स, ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स, ये तरीका क्या होता है एरे को एक्सेस करने का। ठीक है, तो जी हमने राइट. एरे बनाना सीख लिया और हमने जी एरे का इंडेक्स सीख लिया, इंडेक्स कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने एरे इंडेक्सिंग. के इंडेक्सिंग वो एरे को एक्सेस कैसे करते हैं सीख लिया। और हमने एरे का साइज निकालना सीख लिया, कैसे साइज निकालते हैं एरे का, लेंथ. एरे डॉट एज डॉट लेंथ मेथड से, एरे का नाम डॉट लेंथ मेथड से। उसके बाद हमने क्या किया, एरे को रीड करना सीख लिया फॉर लूप की मदद से। पूरे के पूरे एरे को आइट्रेट कैसे करते हैं वो हमने करना सीख लिया फॉर लूप की मदद से। एरे किसी भी टाइप का हो, चाहे वो इंटीजर टाइप का एरे हो, चाहे वो स्ट्रिंग टाइप का एरे हो, आप हर तरीके के एरे को रीड कर सकते हो, राइट। उसके बाद हमने ये भी जी सीखा कि एरे राइट. के अंदर से एक वैल्यू अगर हमें कभी यूज करके कोई वेरिएबल बनाना हो तो वो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हमने एरे के अंदर से कोई एक वैल्यू फैच कर राइट. वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, तो वो कैसे कर सकते हैं, हमने वो भी सीख लिया। ठीक है, यहाँ राइट. तक कोई डाउट आपको आज के टॉपिक पे। नहीं सर ठीक है, नहीं, ये चलो। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको इसकी प्रैक्टिस हम्म जरूरी हाँ, है. इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ज्यादा. इसीलिए मैं आपको आगे नहीं बढ़ा नहीं रहा। तो वैसे भी भूल 1D जाएंगे. एरे के बाद 2D एरे आएगा, हाँ. उससे पहले स्ट्रिंग्स हम्म आएंगे, तो वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। 2D एरे इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, वहां पे हम इनर फॉर लूप वगैरह भी देखते हैं, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप देखते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा जी आपका लेवल हम्म. बढ़ेगा। ये राइट नाउ अभी आप लेवल 0 पे थे, 2D एरे से आप लेवल 1 पे आ जाओगे। ठीक है, हम्म. तो आपको अब इस जी वीक के लिए बहुत अच्छा खासा काम मिल चुका है प्रैक्टिस करने के लिए। 3 तरह के लूप मिल चुके हैं, एरे मिल चुके हैं, बाकी मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस भी दूंगा। ठीक है, हम्म तो हम वो क्वेश्चंस भी देखेंगे राइट. और प्रैक्टिस करेंगे। मैं अभी के लिए रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ इसकी, और आपको क्वेश्चंस मैं क्वेश्चंस आपको देता हूँ सोच के, हर एक टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ठीक